तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट का ट्रिक देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्क्वायर ट्रिक देख लिया था 1 से लेकर 99 नंबर तक। 2 सेकंड में हम लोग सारे के सारे स्क्वायर हम लोग वहाँ पे कर रहे थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर ट्रिक जो है भाई, चाहे 1 से लेकर 99 नंबर तक 81 का बोल दूँ, 77 का बोल दूँ, 73 का बोल दूँ, 85 का बोल दूँ, 89 का बोल दूँ, जिसका भी है तुरंत आप लोग जो है वो 2 सेकंड में ट्रिक कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई लोग जो है, आप लोगों के लिए एक सेल आया है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, यहाँ पर आपको ईयरली जो वो 307 रुपए में सिर्फ मिल रहा है। ठीक है, कितने में? 307 रुपए में आपको यहाँ पर चीजें मिल रही है। कोड जो आपको यूज करना पड़ेगा LEM12। कौन सा कोड है भाई? LEM12 जब आप यूज करोगे तो टेक्स्ट बुक आपको 307 रुपए में मिल जाएगा। और ये 14 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी ये स्टार्टेड है, तो जा करके आप लोग चेक कर लेना। 14 और 15 अगस्त जो है इसका ये चीजें है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ ये है कि 1 to 10 तक जो है आपको सारे स्क्वायर्स आने चाहिए। ये मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आपको ये सारे स्क्वायर्स आते ही नहीं है और आप सोचोगे मैं ये स्क्वायर रूट निकाल दूंगा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, इस स्क्वायर रूट से बेसिकली आप तभी ये निकाल सकते हो जब इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी जा करके आप जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तभी जाकर के आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि रूट अंडर गया और 321 का मैंने निकाल दिया, ये पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए, तभी जाकर के आप लोग बना पाओगे। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक आपको सारे स्क्वायर आने चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये जब आप लोग को पता रहेगा। सेकंड चीज जो आपको पता रहनी चाहिए कि यार जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट यूनिट डिजिट 4 रहता है, 3 करते हैं तो 9 रहता है। ठीक है, उसी तरीके से जब 4 करेंगे तो 6 रहेगा, 5 करेंगे तो 5 लास्ट में रहेगा यूनिट डिजिट, 6 का 6 रहेगा, 7 का 9 रहेगा, 8 का 4 रहेगा, 9 का 1 रहेगा। तो अब इसमें फायदा क्या रहेगा? जैसे देखो यहाँ पर 4 है तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये किसका यूनिट डिजिट है, ये 4 जो है वो किसका यूनिट डिजिट। तो आप देखोगे यार ये 2 का हो सकता है और ये 8 का हो सकता है, यही 2 का पॉसिबल है। इससे तो और कहीं भी देखो 4 आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अगर मान लो लास्ट में मेरा 9 है, 9 कहाँ कहाँ आ सकता है? 3 में आ सकता है और कहाँ आ सकता है? 7 में आ सकता है। यानी कि इसमें 2 नंबर आ सकता है, लास्ट में 3 हो सकता है, लास्ट में 7 हो सकता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? अगर आप देखोगे मान लो 13 का स्क्वायर करते हो तो इसके लास्ट में 9 आएगा, 17 का स्क्वायर करते हैं तो इसके भी लास्ट में 9 आएगा। यानी कि 9 नंबर जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 17 का भी आ सकता है, 13 का भी आ सकता है, यानी कि लास्ट के 3 का भी आ सकता है और लास्ट के 7 का भी आ सकता है, बराबर। तो इसीलिए तो अब यहां पर देखते हैं 7 8 4 है। 4 किसके किसके यूनिट डिजिट में आ सकता है? कौन कौन से स्क्वायर का? तो 2 का आ सकता है और 8 का आ सकता है, यानी कि 2 का हम लोग लिख देंगे, यानी 2 का आ सकता है, 8 का आ सकता है, यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज है। यानी कि क्या भैया? 2 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या देखेंगे? ये 2 डिजिट को छोड़ देंगे। जब भी हम स्क्वायर में लिखते हैं तो ये 9 का लेंगे तो फिर ये जो 2 डिजिट है उसको हटा देंगे। यहाँ भी लेंगे तो ये 2 डिजिट हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा? 7 बचा। अब 7 का हम लोग यहाँ पर करेंगे कि भाई ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, या आसपास कौन कौन सा स्क्वायर है? तो यहाँ आसपास अगर देखेंगे तो 2 ही बनता है। एक 2 बन रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो भाई 9 आ जाएगा। यानी कि इसी दोनों के बीच में अगर मैं बात करूं तो 7 लाई कर रहा है, इसी दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे यार, ये 2 लेंगे कि ये 8 लेंगे, ये कैसे पता चलेगा? हम लोग क्या करेंगे, ये 2 और जो 3 आया है यहाँ पर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया? 6 आया। अब यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 6 आया मेरा वैल्यू। ये 7 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है? ये 6 जो है वो 7 से बड़ा या छोटा है? तो छोटा है। और यहाँ 7 जाने के लिए हमको एक आगे जाना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? एक आगे, 6 से 7 जाने के लिए हमको आगे की तरफ जाना पड़ा। तो आगे की तरफ जाएंगे तो ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? आगे की तरफ वाला, तो 8 लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे? 8 लेंगे। ठीक है, और कौन सा लेंगे? और ये लास्ट का 2 ले लेंगे। लास्ट का 2 ले लिए, ये 2 ले लिया और 8 ले लिए, तो ये किसका भाई हो जाएगा? ये स्क्वायर रूट ये 28 का हो जाएगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज ना होना। देखो नेक्स्ट करते हैं, पता चल जाएगा। 7 5 6 9, 9 किसके किसके में आता है? 3 में आता है और 9 में आता है। तो ठीक है, 3 और 9 यहाँ पर लिख दिया। अब ये लास्ट में क्या? 75 है, 2 डिजिट। 75 किसके किसके बीच में आएगा भैया?
तो ये आएगा 64 और 81 के बीच में, स्क्वायर के बीच में, ठीक है, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आएगा, यानी 8 और 9 हो गया, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। 75 के लिए हमको आगे की तरफ जाना पड़ेगा, और ये हमेशा पीछे का ही लेते हैं, तो आगे की तरफ, तो इससे ये आगे की तरफ ये पता चलता है कि इन दोनों डिजिट में कौन सा लेना है, आगे की तरफ जाना है, यानी कि 8 और 9 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 89 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और 8649, तो 49 से क्या होगा, वही 3 और 7। 86 में कौन कौन सा जाएगा भाई, 86 में 9 का स्क्वायर जाएगा और 10 का स्क्वायर जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और ये 100, यानी कि 86 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। अब 9 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 के से तो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा ना 86 के लिए, तो इस बार हम लोग पहला वाला लेंगे, क्यों, ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ, तो इस बार ये वाला लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 या सॉरी 9, ये वाला 9 लेंगे और 97 जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग देख लो, यही आप लोग का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ट्रिक बना सकते हैं, शर्त यही है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो आई होप सो की चीज़ समझ गए होगा। एक बार मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, रूट अंडर 784 का क्या करेंगे, 4 किसका किसका आ जाएगा, 2 का आ जाएगा, 8 का आ जाएगा, 7 किसके किसके बीच में आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी 2 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 के आगे जाना पड़ेगा 7 के लिए, तो आगे वाला नंबर लेंगे, यानी ये नंबर लेंगे, तो इधर का ये फिक्स है, ए फिक्स है, यहाँ पर ऐसे होता है ए और बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग ए उठाते हैं, और ये जो सी डी है ये फाइंड आउट ये करता है कि ए इंटू बी, अगर इस वाले नंबर को एफ मान ले, ए इंटू बी अगर लेस देन एफ है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये कम है और इसको आगे की तरफ जाना पड़ेगा इसको मैच करने के लिए, तो हम लोग ये वाला डी वाला नंबर उठाएंगे। अगर इसको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा तब हम लोग सी वाला नंबर उठाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो ए डी हो जाएगा, यानी कि ए और डी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सो कि आप चीज़ें समझे होगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा एक बार आराम से उसको देखने का ट्राई करना, सारे स्क्वायर रूट जो है वो आराम से निकल जाए। एक बार फिर से इसका एग्जाम्पल दे देते हैं अगर नहीं समझे तो। 9 का क्या करना भाई, 9 किसके किसके बीच में आता है, 3 और 7, तो 3 और 7 लिख देंगे। 75 किसके किसके में आता है भाई, 75 जो आता है भैया 64 और 81 के बीच में, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी ऐसे कर दो 64 और ये 81 के बीच में, ये किसका किसका स्क्वायर है, तो ये 8 का है, ये 9 का है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 9 72 हो जाएगा, 75 उससे आगे वाला डिजिट है, यानी कि आगे वाला नंबर लेंगे, यानी कि 8 और 87, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका 87। तो ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके पास कोई और भी है कि भैया मुझे और भी किसी चीज़ का ट्रिक चाहिए, ये चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। और ये चैनल पे करंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस सब कुछ आपको ट्रिक से मिल जाता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।